बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर। आप देख रहे हैं एमएम न्यूज़ का फेसबुक लाइव है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन ने कहा आज जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला दिन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गेमा गेमी जारी है। क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो कार्रवाई थी वो आवाम तक पहुँचाना एक दुरुस्त फैसला है? बहुत बड़ा फैसला है और बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट्स आएंगे इसके। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा फैसला काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में फुल कोर्ट का इजलास होता है और 10-15 मिनट में 20 मिनट में हो जाता है, जो कि हमारे लिए एक हवा बना हुआ था घरों में बैठे लोगों के लिए। बेचारे कई माजूर हैं, कई दूर बैठे हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो अपने मुकदमात की हियरिंग सुनना चाहते हैं, अपने लॉयर्स की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, जजेस का बिहेवियर देखना चाहते हैं, निज़ाम को शफाफ करने में, निज़ाम को अदालती इंसाफ के निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करने में मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है। और इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे इतनी शॉर्ट गुफ्तगू में ये बात बताई नहीं जा सकती। बहरहाल बहुत अच्छा इक़दाम है। आई रियली अप्रिशिएट। पाकिस्तान की जो आवाम है उसको आज इस चीज का भी एहसास हो गया कि जो हमारे केसेस हैं उनकी कार्रवाई किस तरह होती है और कितनी मुश्किल है, और आज उन तक पहुंच रही है। आवाम यकीनन इस फैसले को सराह रही है। इस वक्त तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था उसको 13 अप्रैल तक उसको अमल दरामद रोक दिया गया था। अब दोबारा से उसके ऊपर समाअत शुरू है। क्या समझते हैं कि इसके ऊपर समाअत हो के इसका जो इम्पैक्ट आवाम पे पड़ना है या पार्लियामेंट के अंदर पड़ना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं थ्रू आउट द हियरिंग बैठा रहा और जज साहिबान ने बड़े पर्टिकुलर और बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस किए। एक ख्वाजा साहब अपीयर हुए, एक सदीकी साहब, इम्तियाज सदीकी गालिबन उनका नाम है, वो पेश हुए। लेकिन कोई वकला इम्प्रेसिव नहीं थे। वकला ने कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में आर्गूमेंट्स नहीं किए और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए जजेस को रिपीटेडली क्वेश्चन करने पड़े और उनसे बार बार ज़्यादा वक्त क्वेश्चंस में गुजर गया। जज साहिबान का ये कहना था कि अगर किसी को अपील का हक दे दिया जाता है तो वो चाहे इमरान खान को जाता है या नवाज शरीफ को जाता है या जरदारी साहब को, किसी को भी चला जाता है, तो ये एक अच्छा अमल है। इसको आप क्या समझते हैं वकील साहब? और सेकेंडली जो बात उन्होंने कही कि देखें, अगर किसी सो मोटो केस को लगाया जाएगा तो 3 जजेस ये फैसला करेंगे कि सो मोटो इख्तियार लिया जाना चाहिए या नहीं लिया, बजाय इसके कि सिंगल चीफ जस्टिस देगा। काजी फायज ईसा साहब ने तो कहा कि मैं तो खुद अपने इख्तियारात को सल्ब होने में मैं समझता हूँ कोई बात नहीं, एक ट्रांसपेरेंट चीजें आ जाएंगी। तीसरा सवाल जो था वो ये था कि रिव्यू, जब सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू फाइल किया जाता है किसी पहली अपील के डिसमिसल के खिलाफ, तो लाजिमन होता है क्लाइंट पर कि वो उसी वकील को एंगेज करेगा और कोई वकील पेश नहीं हो सकता, जिसके लिए कई वकला साहिबान इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसमें वो भी एक अमेंडमेंट थी। मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ओवरऑल इट्स अ गुड अमेंडमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या इसको बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के पास है या पार्लियामेंट के पास है? एक टेक्निकल उसमें बहस है। तीसरा सवाल आपसे, 4 सवाल आपसे पूछने, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप यकीनन मसरूफ हैं इस वक्त। तीसरा सवाल यह है कि 56,000 के करीब केसेस इस वक्त इल्तवा का शिकार हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी देखना है। उसके बाद जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी आप पाकिस्तान की, उसके ऊपर भी आपकी गहरी नजर रहती है। आप क्या समझते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए बड़े चैलेंजेस का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा? 57,000 केसेस हैं पेंडिंग और काजी फायज ईसा साहब की आमद से हम पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, और हम उनके आने से समझते हैं कि जिस तरह आज पहले दिन इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि उन्होंने बिल्कुल इसको ओपन कोर्ट कर दिया। वरना एक ज़माने में आपको खुद इल्म है कि वकला या आम लिटिगेंट या कोई बंदा कैमरा अदालत में ले जाते हुए डरता था। तो आज तो एक जज साहब को जूम करके दिखाया गया, आपने फेसबुक का रास्ता ओपन किया, आपने यूट्यूब का रास्ता ओपन किया। अब मौजूदा जजमेंट पर बहस भी होगी, मौजूदा जजमेंट पर इसके तज़किरे अखबारों में भी होंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव इमेज है। और आगे जहां तक सियासी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ उसको भी काजी फायज ईसा साहब एक डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी हैं। बहुत बड़ी लॉ फर्म है रियल लॉ, उससे काजी साहब एलिवेट होकर आए हैं और इनका विजन डिफरेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा दौर होगा।
कुछ लोग का पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई भी जस्टिस हो या कोई आर्मी चीफ हो या इस तरह के दिगर ओहदों पे जब कोई भी शख्स आता है तो उसकी बड़ी तारीफ और तौसीफ की जाती है और खुशी के शादियाने बजाए जाते हैं, लेकिन चंद माह गुजरने के बाद उसी शख्स के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि महाज, दो सवाल हैं इसके अंदर, महाज खड़ा करना दुरुस्त अमल है या फिर ये जो शादियाने शुरू में बजाए जाते हैं ये नहीं बजाए जाने चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तो एक इस्लामी गालिबन हदीस आयत का मफहूम भी है कि गुमान अच्छा करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला फिर मामला अच्छा कर देता है। तो गुमान अच्छा करने में तो लोगों का कसूर नहीं है। अब वो हमारी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरते या उनको उतरने नहीं दिया जाता, हमारी उम्मीदें ज्यादा हैं या उन्हें उतरने नहीं दिया जाता, ये ना हो कि मैं उठा लिया जाऊं आज। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का तो जब नहीं उतरने दिया जाता तो वहां से मामला खराब होता है। तो मैं समझता हूं कि जज साहिबान को दलेर होना चाहिए, निडर होना चाहिए और अल्लाह का खौफ होना चाहिए। आखिरी सवाल, अदलिया आजाद कब होगी? आज किसी हद तक अदलिया कुछ आजाद होती हुई नजर आ रही है, तो आगे आप उम्मीद करें कि मजीद आजाद भी जल्द हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का बैरिस्टर साहब। इस वक्त ये लाइव थे, बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह मजीद जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।